हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो सेक्शन 34, 35 के बाद का जो सेक्शंस है, सेक्शन 36, सेक्शन 37 और सेक्शन 38, इनके बारे में मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगी। और ये भी सेक्शन जो है वो स्टेटमेंट्स जो भी मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में है, वो सारे स्टेटमेंट्स ही इन सब सेक्शंस में दे रखे हैं। और ये पर्टिकुलर जो सेक्शंस है, ये जो है मेरे पहले का जो वीडियो है जिसमें सेक्शन 34, 35 में को मैंने डिस्कस किया था, उन्हीं का कंटिन्यूएशन में है। तो ये भी इन पर्टिकुलर जो ये टाइटल है, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो इसी के अंदर ये कवर होते हैं। और इसके अंदर सेक्शन 36 जो है सबसे पहले वो है, और वो बात करता है मैप के बारे में। मतलब जो सेक्शन 36 डील करता है मैप से, और इसके अंदर दे रखा है कि अगर वेयर एवर देयर इज एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स मेड इन पब्लिश मैप और चार्ट, जनरली जो ऑफर्ड होते हैं पब्लिक के सेल के लिए, और या फिर ऐसे कोई मैप है, कोई प्लान है जो अथॉरिटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की या किसी स्टेट गवर्नमेंट की, तो वो कोई मैप या कोई जो भी चार्ट है या फिर ऐसे कोई भी पब्लिश्ड मैप है, और वो मैप और जो भी प्लान है अगर वो अथॉरिटी के अंदर बनते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के, और जो भी उनके अंदर मैटर है जो रिप्रेजेंट करता है या उसके अंदर स्टेटेड होता है उस मैप में, चार्ट में, वो जितने भी मैटर्स होंगे वो क्या होंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। और उस मैटर से रिलेटेड जो भी वो मैप है या फिर जो भी वो चार्ट है, उन मैप या चार्ट के अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट का अगर मेड किया जाता है, तो वो जो भी स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो एक तरीके से रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। और वो तभी रेलेवेंट फैक्ट होंगे अगर वो मैप या जो चार्ट है वो या तो उसको है ना जनरली ऑफर किया गया है पब्लिक के सेल के लिए, या फिर उसे जो अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी अथॉरिटी के अंदर उन्हें बनाया गया है, मेड किया गया है उस मैप को या उस प्लान को। तो वो सारे जितने भी उनके अंदर स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे उन मैप में या उन चार्ट्स में, या वो मैप है या कोई प्लान है उनके अंदर। तो बेसिकली सेक्शन 36 इस बारे में बात करता है, और ये बेसिकली मैप के बारे में डिस्कस करता है। इसके अंदर दे रखा है कि कोई भी विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वह कथन जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्तापित किए जाते हैं अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं, उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्राय रूपित या कथित होते हैं, स्वयं सुसंगत तथ्य है। तो वो जितने भी जो स्टेटमेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू के बारे में है या फिर कोई रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, और वो स्टेटमेंट जो है वो मेड किए गए हैं, बनाए गए किसी पब्लिश मैप में, किसी चार्ट में, या ऐसे किसी मैप में या प्लान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर बनाए गए हैं, तो उन सारे जो भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट जो होंगे वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे, और ये सेक्शन 36 के अंदर कवर होंगे वो। फिर उसके बाद में सेक्शन 37 जो है वो बात करता है पब्लिक नेचर के बारे में, और इसके अंदर बेसिकली गैजेट्स के बारे में बात की गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन देना है किसी भी एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी भी फैक्ट के बारे में जो पब्लिक नेचर का है, कोई भी स्टेटमेंट जो उसके बारे में, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो है वो है जो किसी भी रिसाइटल में दे रखा है, और वो रिसाइटल जो है वो कंटेन है किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में, जो यूके का एक्ट है, यूनाइटेड किंगडम का, या किसी सेंट्रल एक्ट है, कोई प्रोविंशियल एक्ट है, कोई स्टेट एक्ट है, कोई भी कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, कोई नोटिफिकेशन है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की, जो भी अपीयर होता है ऑफिशियल गैजेट में या कोई प्रिंटेड पेपर में है, और वो जो है वो लंदन गैजेट का है या फिर किसी गवर्नमेंट गैजेट का है, जो भी डोमिनियन कॉलोनी का या पोजीशन का है, किसी भी मैजेस्टी का, तो वो सारे क्या होंगे, रेलेवेंट फैक्ट होंगे। मतलब कि अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन देना होता है, और वो ओपिनियन किसके बारे में देना होता है, एग्जिस्टेंस के बारे में, किसी फैक्ट के जो पब्लिक नेचर का फैक्ट है, या कोई स्टेटमेंट जो भी देना है उसके बारे में, और वो स्टेटमेंट किसी भी रिसाइटल में दे रखा है, और वो रिसाइटल कंटेन है किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर, और वो जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो यूके का है, या किसी सेंट्रल एक्ट में, किसी भी प्रोविंशियल एक्ट में दे रखा है, या कोई स्टेट एक्ट में है, या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में, या जो नोटिफिकेशन किसी क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव का है, किसी प्रिंटेड पेपर में भी हो सकता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर दे रखा है कि जबकि न्यायालय को किसी भी लोक प्रकृति के तत्व के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है,
तब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट एक्ट में या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लंदन गजेट या हिज मेजेस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्य होने वाले किसी भी मुद्रित पत्र में अंतर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है। मतलब कि वो सारी चीजें जो होंगे वो क्या होंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। अगर कोर्ट को बेसिकली इसमें यही दे रखा है कि अगर कोर्ट को कोई ऐसा ओपिनियन देना होता है और वो ओपिनियन कोर्ट को किसके लिए देना होता है, एग्जिस्टेंस के बारे में किसी फैक्ट के, और वो फैक्ट जो होगा वो एक पब्लिक नेचर का फैक्ट होगा या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होगा और वो स्टेटमेंट किसी रिसाइटल में दे रखा है और वो रिसाइटल जो है वो कंटेन है, वो पार्लियामेंट के एक्ट में कंटेन है जो यूनाइटेड किंगडम का एक्ट है उसके अंदर, या फिर किसी भी जो सेंट्रल एक्ट में, किसी प्रोविंशियल एक्ट में, कोई स्टेट एक्ट में, कोई गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में या ऐसे किसी नोटिफिकेशन में जो क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव का है और वो ऑफिशियल गैजेट में है, किसी प्रिंटेड पेपर में या ऐसे किसी पेपर में जो प्रपोर्टिंग टू बी लंदन गैजेट या गवर्नमेंट के गैजेट का है, कोई डोमिनियन कॉलोनी पोजेशन का है, उसके मैजेस्टी का। तो ये सब चीजें जो है उसके अंदर अगर वो स्टेटमेंट उसका दे रखा है, वो बेसिकली किसी रिसाइटल में दे रखा है और वो रिसाइटल जो है वो कंटेन है किसी भी इन सारी चीजों में, तो वो सारी चीजें जो होगी वो क्या होगी, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगी। और फिर उसके बाद में सेक्शन 38 बात करता है लॉ बुक्स की, और इसके अंदर दे रखा है कि कोर्ट को कोई भी अपना ओपिनियन देना है और वो ओपिनियन किसके बारे में देना है, लॉ के बारे में, किसी कंट्री के या ऐसे किसी स्टेटमेंट के बारे में जो उस लॉ का है, जो भी किसी लॉ की जो बुक है, जो कोई बुक है और वो बुक क्या है, वो प्रिंट पब्लिश हुई है गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी में, और उसके अंदर वो लॉ दे रखा है, या फिर कोई रिपोर्ट है किसी रूलिंग की कोर्ट के और वो उस कंट्री की है जो भी उस बुक में है, जो ऐसा माना जाएगा कि वो प्रपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग, और ये माना जाएगा कि वो रिपोर्ट उस रूलिंग की है, तो वो जो रिपोर्ट होगी वो सारी क्या होगी, वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। मतलब बेसिकली अगर कोर्ट को ऐसा कोई ओपिनियन देना है और वो ओपिनियन किसी लॉ के बारे में देना है, उसे किसी कंट्री के किसी भी स्टेटमेंट के बारे में देना है उस लॉ के जो किसी बुक में है, और वो बुक प्रिंट पब्लिश होती है गवर्नमेंट की अथॉरिटी में, या कोई रिपोर्ट किसी रूलिंग के बारे में देना है कोर्ट के, और वो जो रूलिंग है, जो भी रिपोर्ट जो उस रूलिंग की है वो एक बुक में है, तो वो जो भी बुक होगी वो और वो जो भी उसका ओपिनियन है जो उस बुक के बारे में है, वो सारी चीजें होगी रेलेवेंट फैक्ट्स। मतलब बेसिकली इसमें लॉ बुक्स के बारे में है कि लॉ बुक्स जो होगी वो क्या होगी, मतलब बेसिकली जितने भी अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है और वो किसी लॉ की बुक में है और या फिर ऐसी किसी बुक में है जो प्रिंट पब्लिश जो है अथॉरिटी के अंदर हो रही है, और वो बुक क्या है, लॉ बुक है, या फिर कोई रिपोर्ट है रूलिंग की किसी कोर्ट की और वो रूलिंग भी किसी बुक में है, या फिर कोई लॉ है किसी कंट्री का, उसके बारे में अगर कोर्ट को कोई ओपिनियन देनी है, तो उस केस के अंदर जो लॉ बुक्स होगी वो उनको क्या माना जाएगा कि वो रेलेवेंट है और उस स्टेटमेंट के बारे में रेलेवेंट है, जो भी उस स्टेटमेंट जो उस लॉ के बारे में है, तो उनके बारे में उसे जो लॉ बुक्स है उनको सेक्शन 38 के अंदर रेलेवेंट माना जाएगा। और बेसिकली वो किसी कंट्री के लॉ के लिए रेलेवेंट होगी या फिर किसी स्टेटमेंट के बारे में जो भी लॉ का है और वो उन बुक्स में दे रखा है। तो बेसिकली सेक्शन 38 डील करता है लॉ बुक्स के बारे में, और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।